हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद फारजा में। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, कौन सा है बेटा, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो भाई। तो सबसे पहले देखते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर है बेटा जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इस कहानी के ऑथर है। ये एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन है बेटा। वेटनरी सर्जन मतलब होता है गाय भैंस के सर्जन। जिनके घर में पेट्स होगी उनको पता होगा वेटनरी सर्जन क्या होती है। तुम्हारे दोस्त का जब बीमार होगा उसको यहीं पे ले जाना। तो ये बेटा एक वेटनरी सर्जन और एक राइटर है जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और बहुत सारे तुम जैसे तुम्हारे दोस्तों के ऑपरेशन किए हैं। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में है क्या सर? चैप्टर में देखो बेटा, चैप्टर में कहानी है ट्रिकी की। ट्रिकी कौन है सर? ट्रिकी बेटा एक डॉग है। ट्रिकी एक पेट डॉग है और उसी पेट डॉग की कहानी है बेटा। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग वाज ओवरली पैम्पर्ड। पैम्पर्ड मतलब होता है बेटा लाड़ दुलार करना बाय हिज वेल्दी मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे। तो देखो बेटा, ट्रिकी जो है वो एक डॉग है और उस डॉग को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला है उसके मिसेस के द्वारा। उसकी मालकिन जो है मिसेस पैम्फ्रे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा उनको उसको प्यार मिल रहा है। तुम्हारे घर में अगर पेट होगा तो तुम लोग भी बहुत ज्यादा प्यार दुलार देते होगे। ही वॉज ओवरफेड विथ रिच फैटी फूड्स एंड रिसीव्ड लिटिल और नो एक्सरसाइज। उसको बेटा हमेशा उसकी जो मिसेज है, उसकी मिस्ट्रेस जो है, हमेशा उसको ओवरफेड करती है। ओवरफेड का मतलब होता है बेटा ठूस ठूस के खिलाती है उसको। और वो ठूस ठूस के खा के बिल्कुल ये मोटा हो गया है बिल्कुल। अब क्या है कि जब वो इतना मोटा हो गया है तो एक्सरसाइज भी नहीं करता। और जब हम बहुत मोटे हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी सेहत पक्का है कि खराब होगी। This unhealthy lifestyle caused Tricky to become obese, lethargic and too weak to walk. अब क्या होता है बेटा कि जब ये बहुत ज्यादा ठूस लेता है अपने खाना, तो ये बहुत ज्यादा ओबीज मतलब मोटा हो जाता है। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है बेटा लेजी। क्या हो जाता है सर? लेजी हो जाता है बहुत ज्यादा। टू वीक टू वॉक, अब उससे चला भी नहीं जा रहा। क्या? अब उससे चला भी नहीं जा रहा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ठूस लिया है। तो अगले टाइम तुम भी ठूसते समय ध्यान रखना। डिस्पाइट एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर जेम्स हैरियट टू reduce his diet and promote exercise, Mrs. Pamphret could not resist spoiling him. और होता क्या है बेटा कि जब ये अपने मिसेस पैम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी को लेके घूमती है, उसी टाइम क्या होता है कि जो ऑथर है और इस कहानी में जो अपने डॉक्टर है जेम्स हैरियट, इस कहानी में भी उन्होंने डॉक्टर का ही रोल लिया, वेटनरी डॉक्टर का रोल। तो जेम्स हैरियट मिलते हैं ट्रिकी को और ट्रिकी को देखते कहते हैं ये तो बहुत मोटा हो गया है। मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि मोहतरमा इसका एक्सरसाइज एक्सरसाइज कराओ, वरना ये ऐसे ही मोटा इससे चला ही नहीं जाएगा। मिसेस पैम्फ्रे इतना ज्यादा ट्रिकी को प्यार करती हैं कि वो उसको एक्सरसाइज नहीं कराती, वो और ठुसाती है उनको और वो ठूस ठूस के उसकी सेहत खराब होती जा रही है। कहानी का बेटा एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन देखो, हाउ कैन ओवर इंडल्जेंस इवन व्हेन डन आउट ऑफ लव नेगेटिवली अफेक्ट द हेल्थ। बेटा देखो, ओवर इंडल्जेंस का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा प्यार भी हमें मिलता है ना। जैसे हमारे कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत ज्यादा लोग प्यार से हमें बिल्कुल ही नहीं डांटते, तो वो भी हमें खराब कर सकता है। हेल्थ से भी खराब कर सकता है और मेंटली भी खराब कर सकता है। तो ज्यादा लाड़ भी सही नहीं होता। तो यही बेटा क्वेश्चन है कि कैसे हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है। तो आप इसमें बेटा ट्रिकी एग्जांपल देके आंसर करोगे। ट्रिकी डॉग का एग्जांपल देके आंसर कर दोगे। चल भाई, द हेल्थ क्राइसिस एंड डॉक्टर हैरियोट सॉल्यूशन। अब होता क्या है भाई कि ये तो सीन खत्म हो गई, अभी वो ठुसाए जा रही है और डॉग जो है अपना मोटा होते जा रहा है। ट्रिकीज हेल्थ डेटोरिएटेड रैपिडली। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, वेरी फास्टली। वेरी फास्टली यानी बहुत तेजी से क्या होता है बेटा, ट्रिकी का हेल्थ डिटोरिएटेड हो जाता है, यानी कि बेटा खराब होते जाता है। ही स्टॉप्ड ईटिंग, ट्रिकी खाना बंद कर दिया अब, एंड बिकेम लिस्टलेस एंड स्टार्टेड वोमिटिंग। तो क्या होता है, अब एक ऐसे सिचुएशन पे ट्रिकी आ जाता है कि ट्रिकी को कुछ भी तो नहीं खा रहा, कुछ भी दे रही है मिसेस पैम्परे, वो खा ही नहीं रहा, वो हिल नहीं रहा, वो चुपचाप सुस्त होकर बैठा हुआ है। अब क्या होता है, मिसेस पैम्फरे हो जाती है चिंतित। डॉक्टर हैरियट रियलाइज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू सेपरेट हिम फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रेज केयर। तो अब बेटा जो उसकी मालकिन है मिसेस पैम्फ्रे, फोन लगाती है हैरियट के पास और कहती है डॉक्टर साहब ट्रिकी ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब खाना नहीं खा रहा बेचारा। दिन में 8 टाइम खाता था पहले, मतलब पहले भी नहीं खाता था, 7-8 टाइम ही खाता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा। ठीक है, तब क्या होता है, डॉक्टर हैरियट कहते हैं
कि मोहतरमा आप उसे जल्दी से क्लिनिक पे हमारे एडमिट करा दीजिए। ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और उसकी जो मालकिन है उसे जल्दी से क्या करती है, डॉक्टर हेरियट की क्लिनिक में हॉस्पिटलाइज करा देती है 2 वीक्स के लिए। याद रखना बेटा, फॉर 2 वीक्स, रिसीविंग ओनली वाटर फॉर द फर्स्ट 2 डेज। अब क्या करते हैं, जैसे ही ट्रिकी जाता है डॉक्टर हेरियट के क्लिनिक पे, तो मिसेस पैम्फ्रे पूरा एक ट्रक सामान भेजती हैं। लेकिन डॉक्टर हेरियट क्या करता है, 2 दिन के लिए बस उसे पानी पे रखता है, कहता है बस पानी पिलाओ उसको, और बाकी कुत्तों के साथ लोटपोट करती रहती है ट्रिकी। Surprisingly, without medication, Tricky began to improve, becoming active, alert and playful again. अब 2 दिन तक जब उसे पानी नहीं मिलती है, तो स्टार्टिंग में 2 दिन ट्रिकी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता आसपास के एनवायरमेंट में, लेकिन 2 दिन जब वो भूखा रहता है, तो 2 दिन बाद वो धीरे धीरे मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो वाई डू यू थिंक सेपरेटिंग ट्रिकी फ्रॉम हिज ऑनर वॉज क्रूशियल फॉर हिज रिकवरी? अब देख भाई, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि ट्रिकी को अलग करना क्यों जरूरी था उसके मालकिन से? तो आज का आंसर आप लोग दे दोगे बेटा, क्यों जरूरी था ट्रिकी को अलग करना? क्योंकि उसके मालकिन उसे ज्यादा ही ट्रू लव करती थी। ट्रिकी ट्रांसफॉर्मेशन एट द क्लिनिक, ट्रिकी ग्रेजुअली बॉन्डेड विद अदर डॉग्स। अब क्या हो रहा है बेटा, क्लिनिक पे वो कुछ खा नहीं रहा और बाकी के कुत्ते मिल रहे हैं, सारे कुत्ते मिलके खा खा कर रहे हैं, सब एक साथ बैठे खूब मजे से खेल रहे हैं। एंड डिस्कवर्ड द जॉ ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब वहां पे ट्रिकी जो है बेटा, एक कुत्ते के ऊपर दूसरा कुत्ता, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, ट्रिकी मजे से एकदम खेल रहा है। यहाँ पे उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो मिसेस पैम्फ्रे के घर पे नहीं होती थी। वो रनिंग कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, इंटरैक्टिंग विद देम गिव हिम एक्सरसाइज ही नीडेड, और जो जिसकी जरूरत थी उसे, वो वाली एक्सरसाइज उसे यहाँ पे मिल रही है। अ सिंपल बैलेंस डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हेल्प ट्रिकी रीगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ। ये बेटा जो उसकी सिंपल, जो उसकी लाइफ जी रहा है, वो जिसमें वो मेडिकेशन कर रहा है, खाना भी बहुत ही कम खा रहा है, इसके द्वारा क्या हुआ, उसकी हेल्थ जो है फिर से इंप्रूव हो गई। हाउ डिड ट्रिकी इन्वायरमेंट एट द हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट टू हिज रिकवरी? हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट था, उसने ट्रिकी की रिकवरी में कैसे मदद की? पता ही है आप लोगों को बेटा, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में क्या था, ना ढंग से रहने को था, ना ढंग से खाने को था, बस थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था, दिन भर खेलते रहो कूदते रहो। तो ऐसे करके ये जो इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट ने ट्रिकी को हेल्प किया। Mrs. Pamphre's concern and the joyful reunion. Mrs. Pamphre consistently called the hospital, worried about Tricky's well-being. क्या हो रहा है इधर जो है बेटा, ना ट्रिकी जो है वो क्लिनिक पहुंच चुका है, लेकिन मिसेस पैम्फ्रे अभी भी लगातार टंग टंग कॉल लगा देती है डॉक्टर हेरियट के पास। अब ट्रिकी कैसा है, अब ट्रिकी कैसा है, वो लगातार परेशान आत्मा हो चुकी है। सी सेंट एग्स, वो अंडे भेज रही है कि अगर ट्रिकी ठीक होगा तब उसे अंडे खिलाओ डॉक्टर के पास। ब्रांडी भेज रही है, बिलीविंग देम दे वुड स्ट्रेंथन ट्रिकीज। तो ऐसे करके ब्रांडी अंडे ये सब भेजे जा रही है डॉक्टर हेरियट के पास, और डॉक्टर हेरियट क्या कर रहा है, वो सारे अंडे खुद खा रहा है। ब्रांडी डिनर पे भी ले रहा है, ब्रेकफास्ट पे ले रहा है, मजे से उसकी लाइफ चल रही है। वो तो अब ये सोचने लगा है कि ट्रिकी को 1-2 महीने और रख लेता हूँ, मेरी शरीर बन जाएगी, भाड़ में जाए ट्रिकी। तो ये बेटा चीजें चल रही हैं, वो आराम से खा रहा है डॉक्टर हेरियट। आफ्टर 2 वीक्स ट्रिकी हैड फुली रिकवर्ड। 2 हफ्ते में ट्रिकी एकदम मस्त हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है। ही जॉयफुली लिफ्ट टू हिज मिसेस पैम्फ्रेज आर्म्स, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। अब जो है डॉक्टर हेरियट बेटा फोन करते हैं मिसेस पैम्फ्रे के पास कि आप आ जाओ, आपका ट्रिकी सही हो गया। मिसेस पैम्फ्रे जैसे ही आती हैं, ट्रिकी आके उनके गोद में बिल्कुल झूम जाता है, खुश हो जाता है अपने मालकिन से मिलके। Overwhelmed with the emotion, she called Tricky's recovery a triumph of surgery। और इस पूरे मतलब इंसिडेंट से क्या होता है, मिसेस पैम्फ्रे काफी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि आप भगवान हो जो जिसने आपने ट्रिकी को बचा लिया। ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है। ट्रियम्फ मतलब होता है बेटा जीत, ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, विक्ट्री। तो ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी ये सर्जरी की जीत है, मतलब कि आपने ट्रिकी को सही कर दिया, एक बहुत बड़ा जीत है। डू यू थिंक मिसेस पैम्फ्रेज लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? व्हाई और व्हाई नॉट? ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या मिसेस पैम्फ्रे ने अपने पूरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखा? अगर सीखा तो क्यों, या नहीं सीखा तो क्यों नहीं? अपने बेटा आंसर अपने वर्ड्स में करने, जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ जाए। चल भाई, पूरे कहानी का कंक्लूजन क्या है? मोरल ये है कि एक्सेसिव पैम्परिंग कैन बी हार्मफुल इवन व्हेन डन विथ लव। अगर बहुत ज्यादा किसी को प्यार कर दो, अब भले तुम लाड़ दुलाड़ में करो, तो वो प्यार भी बेटा हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। इसलिए ज्यादा प्यार भी नहीं किया जाता है। एक बात याद रख के लो, लिख लो नोट पे, इसको बहुत काम आएगा लाइफ में। और लेसन क्या है? अ हेल्दी लाइफस्टाइल रिक्वायर्स अ बैलेंस एंड प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड केयर। और अगर बेटा तुम्हें भी हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए ना सिर्फ हमें अच्छा खाना होगा,
बल्कि हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी। दिस इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। मैसेज, समटाइम्स टफ लव इज नेसेसरी फॉर द वेलबींग ऑफ दोज वी केयर अबाउट। ओके, तो समटाइम्स वी नीड टफ लव। जब हमारे फादर हमको पीटते हैं बेटा, तो ऐसा नहीं कि हमसे गुस्सा है वो, दिस इज कॉल्ड टफ लव। ओके, तो समटाइम टफ लव इज ऑल्सो नेसेसरी, जो इस पूरी कहानी में डॉक्टर हैरियट ने दिखाया था। वरना मिसेस पैम्फ्रे का चलता तो मार देती ट्रिकी को। व्हाट लाइफ लेसन फ्रॉम द ट्रिकी स्टोरी कैन वी अप्लाई इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं ट्रिकी की स्टोरी से? ये लो भाई, अभी ऊपर तो सारी बात बताई, चैप्टर हुआ बेटा खत्म। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो रिव्यू जरूर देना, कमेंट वमेंट कर देना, जो भी करना हो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मन लगा के पढ़ते रहो।